माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि की जो पहले से तैयारी होती है, जो माता रानी का सामान होता है, जो हम चौकी लगाते हैं उसका सारा सामान। मेरी वो भी वीडियो आएगी जिसमें आपको चौकी का भी पता चलेगा कि मैं किस तरह से चौकी लगाती हूँ या मैं अपनी तैयारी कैसे करती हूँ पूजा की। मैं बहुत सिंपल पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तामझाम, लेकिन मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो उससे पहले जो हमने सामान लिया है तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि पता है हमारे साथ क्या होता है, मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। पहले मेरे साथ ऐसा ही होता था कि लिस्ट नहीं होती थी और एट ए टाइम हम बहुत सारा सामान भूल जाते थे, या फिर एट ए टाइम बच्चे को या किसी को भी बाहर भेजो, फिर वो सामान मंगाओ। पूजा में ना बहुत सा डिस्टर्ब होता था। तो मैंने अब क्या करा है, 1 या 2 साल से मैं पहले सबसे पहले लिस्ट बनाना शुरू करती हूँ। 1 महीने पहले से मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे पूजा के लिए क्या क्या चाहिए। और वैसे तो मुझे काफ़ी साल हो गए पूजा करते करते, तो मुझे आइडिया हो गया है कि कौन सा सामान। फिर भी ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारा सामान भूल जाते हैं। तो अगर आप नए हैं या आप पूजा करना शुरू कर रहे हैं या आप कितने भी पुराने हैं, जैसे मैं काफ़ी टाइम से पूजा कर रही हूँ माता रानी की, लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी सारा सामान होता है जो हम एट ए टाइम भूल जाते हैं। तो मैं सबसे पहले एक लिस्ट बनाती हूँ जो मुझे सारा सामान चाहिए होता है। लिस्ट बनाने के बाद मैं एक बॉक्स लेती हूँ इस तरह से। अब ये बॉक्स में मैंने अपना सारा सामान कलेक्ट करके रखा हुआ है, जो भी मैं खरीदती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह से सारा सामान लेके आई हूँ। जो माता रानी की पोशाक है मैं वो हमेशा अपने मायके से लेके आती हूँ। मेरा होम टाउन हाथरस है। मैं हमेशा जब रक्षाबंधन पे जाती हूँ तो मैं हमेशा अपने भगवान जी की पोशाक मेरी सारी वहीं की है, मैं वहीं से लेकर आती हूँ। क्योंकि नोएडा में मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती और थोड़ी मुझे वहाँ महंगी भी लगती हैं, तो ज़्यादातर मैं पोशाक अपने मायके से ही लेकर आती हूँ। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो मुझे लाना होता है मैं सारा सामान इस बॉक्स में रखती जाती हूँ, जिससे मेरा कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होता है। और मैं एट ए टाइम इसे अपने पास रख लेती हूँ चौकी के बराबर में, और मैं इसमें से ही निकाल के उसे लगाती हुई जाती हूँ। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक नवरात्रि की पूजा, एक दिवाली की पूजा इस तरह की होती है कि इसमें हमें कई सारी चीज़ें लेनी होती हैं। दिवाली के भी जो लोग पूजा करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमें कई सारी चीज़ें लेनी होती है। इस तरह से ही मैं दिवाली की पूजा की तैयारी पहले से शुरू करती हूँ और एक लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, और आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आकर कि आपको मेरा सामान कैसा लगा, या कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं पूजा के लिए। वैसे तो मैं बहुत सिंपल पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी पूजा करने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल, हर घर में इस तरह की चौकी लगती है, मैं उसी तरह की चौकी लगाती हूँ। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। तो चलिए हम अपना बॉक्स ओपन करते हैं। सबसे पहले जो लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जॉब होने वाला पात्र है जिसमें हम जॉब होंगे। मैं नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखती हूँ, तो मैं जॉब होती हूँ। तो इस बार मुझे ये इस तरह का मिला। मैं मेरी क्लिप में आप देखोगे कि बहुत सारे पात्र मिल रहे थे हर तरह की। वैसे तो मैं हमेशा सिंपल लाती थी जो केवल मिट्टी का होता था। इस पे कलर हो रहा है, ये गोल्डन कलर की लेयर बन रही है, और ये इस तरह का पात्र है। और आप यहाँ देख सकते हैं साइड में कि कितने सारे मिल रहे थे। आप किसी भी तरह के कोई भी साइज देख सकते हैं, कुछ भी। मतलब ये तो मैं थोड़ा बीच का साइज नहीं, छोटे भी थे, इससे बड़े भी थे, वो आपको वीडियो में दिख रहे होंगे कि कितने सारे साइज हैं, और आप उस अकॉर्डिंग इन्हें ला सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह का कलरफुल पहली बार लेके आई हूँ, मुझे अच्छा लगा। दूसरा ये कलश इस तरह का, ये भी मैं इसी की मैचिंग से लेकर आई हूँ। ये भी प्लेन मिल रहे थे, आप चाहें तो प्लेन भी ले लें, लेकिन मैं इस तरह से लाई हूँ। ये मैं पहली बार ही लाई हूँ, वरना मेरा हमेशा प्लेन होता था, मिट्टी वाले जो होते हैं। लेकिन बस इस पे इतना फर्क है कि इस पे ये इस तरह से कलर होगा, और इस पे ये सतिया भी बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर रखने का ये ढक्कन, इसका इस पे इस तरह से रखने का। ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैं किस तरह से अपना कलश लगाती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी। पूजा की धूप बत्ती इस तरह से पैकेट बना हुआ मिल रहा था। चाहे तो वैसी भी बत्ती ला सकते हैं जो हाथ से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा आसान होता है। बस इसे जलाओ और रख दो।
और ये मेरी धूप बत्ती, ये नॉर्मल धूप बत्ती है, सबको पता है। ये है माता रानी का श्रृंगार का सामान जो आपको रखना चाहिए। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो उसमें श्रृंगार का सामान आप इस तरह से, तो मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। ये चूड़ियाँ, ये ग्रीन कलर की, ज़्यादातर मैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ लगाती हूँ अपनी माता रानी की चौकी पे। मैं इसका बताऊंगी भी कि श्रृंगार को आप हम लोग क्या करते हैं, सबका अपना अपना है। आप अपना जो भी आपके यहाँ होता है आप उस तरह से करें, लेकिन जो मेरे यहाँ होता है मैं उस तरह का तरीका आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ इन सब चीज़ों का, श्रृंगार के सामानों का। ये मेहंदी का कॉन, रबर बैंड, ये इत्र जरूर रखना चाहिए माता रानी की पूजा में। ये लिपस्टिक, सिंदूर, नेल पेंट एंड ये महावर, और ये एक ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस का क्या होता है कि हम इसे सिलवा सकते हैं, तो इसलिए अगर आप चाहें तो साड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ब्लाउज पीस रखा है। तो ये हो गया हमारा श्रृंगार का सामान। अब मैं आपको दिखाती हूँ चलो पोसा। तो मेरी 2 माता रानी है जिसे मैं एक चौकी पे लगाती हूँ और एक अपने मंदिर में ही रखी रहती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरी बड़ी माता रानी है, उनकी पोशाक है। फूलों की माला भी डेली बदलती हूँ, लेकिन ये जो माला है जिसे मैं परमानेंट पूरे 1 साल तक उन्हें पहना कर रखती हूँ। ये पोशाक मेरी 2 माता रानी है, तो ये मेरी बड़ी माता रानी की पोशाक है जिसे मैं मंदिर में रखती हूँ, और एक छोटी माता रानी है जिसे मैं चौकी पर लगाती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो ये उनकी बड़ी माता रानी की पोशाक है, और ये उनकी चुन्नी देख सकते हैं इस तरह से, और ये उनकी माला। वैसे तो अब ये जो ग्रीन वाली है ये है मेरी जो चौकी पे जिन माता रानी को मैं लगाऊंगी उनके लिए मैं ये वाली पोशाक लेकर आई हूँ। वो मेरी थोड़ी छोटी हैं, और उनके लिए ये वाली चुन्नी, क्योंकि छोटी चुन्नी में इतनी वैरायटी नहीं मिल रही थी इस बार, वरना मैं लेकर आती, लेकिन वो छोटी है तो इसलिए मैं छोटी माता रानी के लिए ये वाली चुन्नी लेकर आई। और ये उनके लिए माला। ये चुन्नी मैं नारियल पे लपेटने के लिए लाई हूँ, जो मैं अपने कलश पर स्थापित करूंगी ये नारियल को, उसके लिए है। आप चाहे तो एक कंद बोलते हैं, रेड कलर का हल्का वाला कपड़ा आता है जिसे काफी लोग जानते होंगे, उसे हम कंद बोलते हैं, उसे भी लपेट सकते हैं। अब एक ये दिया जिसमें मैं आरती करती हूँ कपूर की, डेली माता रानी की, सुबह शाम एक दिया उनके सामने जलता रहता है। अगर आप अखंड जोत जलाती हैं तो वो भी जलता है, और एक दिया उनके सामने जलाती हूँ। और ये मैं लाई हूँ जिससे मैं कपूर की आरती करूँ। तो वहाँ मिट्टी का दिया मिल रहा था जहाँ से मैंने ये कलश और ये लिए थे, तो वहीं से मैंने ये दिया लिया। अगर आप प्लेन वाले दिए भी आते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया। इसमें मुझे कपूर की आरती करूंगी। ये मैं चौकी के लिए लाई हूँ। वैसे पहले तो मैंने ये लिया था चौकी के लिए, क्योंकि पहले मेरी चौकोर चौकी थी, तो मैंने चौकी नहीं बनवाई है, तो उसके लिए फिर मैं ये कपड़ा अलग से लेकर आई। मतलब वो इस तरह की लंबाई में बनी है वो चौकी, थोड़ी लंबाई में, जिससे मेरा सारा जो पूजा का सामान है वो एक ही चौकी पे आ जाए। पहले मुझे थोड़ी 2 चौकी लगानी पड़ती थी सारे सामान के लिए, लेकिन अब शायद कोशिश करूंगी कि वो सब सामान एक ही पे आ जाए, तो इसलिए फिर मुझे आज ये कपड़ा लाना पड़ा। ये है अखंड जोत वाली बत्ती, ये भी मार्केट में मिल जाती है, पहले तो हमें बनानी पड़ती थी इस तरह से। और ये लौंग, इस तरह से लौंग के पैकेट मिल रहे थे वहाँ, तो मैं ले आई। वैसे खुली भी मिलती हैं, लेकिन पैकेट में काफ़ी अच्छी लौंग मिली है, काफ़ी बड़ा साइज है इनका, सामान अच्छा मिल रहा था वहाँ पर। ये गूगल जो हमें क्यारी पर जल जलानी होती है, जो हम क्यारी करते हैं माता रानी की, ये एक्स्ट्रा से 2 माला ले आई थी मैं। और भी भगवान है जैसे लड्डू गोपाल है और भी हैं, तो उनको पहना लेंगे। और एक हाँ ये बिंदी का पत्ता रह गया था उसमें से, श्रृंगार के सामान में से। ये कलावा जो हम कलश वगैरह पे, आप जब भी कलावा लें, नवरात्रि में नया ही कलावा यूज करें, तो मैं ये कलावा लेके आई हूँ इस तरह का। ये कपूर, कपूर की डिब्बी बहुत जरूरी है माता रानी की पूजा में। वैसे भी कपूर हमें यूज करना चाहिए अपनी पूजा में, तो ये पूजा बड़ा वाला कपूर की डिब्बी है। ये जो अगर हम वैसे लेते हैं थोड़े गंदे से मिलते हैं, लेकिन इस तरह से पैकेट में जो आजकल मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं, तो आप इस तरह के, मैंने बो चुकी हूँ, हर साल मैं इस तरह के पैकेट के जौ लाती हूँ और अच्छे जौ हो जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 10-10 रुपए के आए थे। ये सुपारी, ये भी पूजा के लिए ज़रूरी है, ये 2 पैकेट।
ये पंचमेवा, वैसे तो मैं इकट्ठा करके रखती थी कि थोड़े से मखाने ले, इलायची, ये सब अपने घर से, लेकिन वहाँ इस तरह के पैकेट मिल रहे हैं आजकल मार्केट में मिलते हैं, जिसमें आपको पूरी 5 तरह की मेवा होती हैं। तो ये बताशे का पैकेट, बताशे माता रानी की पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो अगर आप नहीं रखते हैं तो आप उसे रखें। तो ये इस तरह से ये भी पैकेट में ही मिलने लगे, आजकल हर चीज़ तरह से पैकेट में मिलने लगी है, पहले खुले मिलते थे। तो ये भी तुअर की धूप जो हम अपनी क्यारी में डालते हैं, ये थोड़ा सा चंदन पाउडर जो मैं अपनी क्यारी में मिलाती हूँ, और ये बत्तियाँ, इस तरह से पूरा पैकेट बड़ा लिया है जो आराम से पूरे, तो फिर दिए भी हमारे काफ़ी जलते हैं, नवरात्रि में 4 से 5 हो जाते हैं, तो मैं पूरा बड़ा पैकेट लेकर आई जिससे बार बार बत्ती ला। तो बस यही सामान था। अब मेरा कुछ सामान रह गया, 1-2 सामान, जैसे पानी वाला नारियल, पूजा में पानी वाला नारियल ही रखें आप, बाकी आप देख लें, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ आप उससे रखें, आपकी जैसी पूजा आप उस तरह से करें, ये नहीं कि मैं जो सामान लाई तो आप उससे लेके आए। लेकिन हाँ, ये वो बेसिक सामान है जो हर घर में पूजा होती है, और ये इन सामानों की हमें ज़रूरत होती है। तो पानी वाला नारियल रह गया है, मेरे पान के पत्ते रह गए हैं जिसमें मैं अपनी पंचमेवा रखूंगी, वो पान के पत्ते, और अशोक के या आम के पत्ते जो हम अपने कलश में लगाते हैं, और फूल और मालाएं पूजा के लिए, जो उसी दिन मैं सुबह फ्रेश मंगाती हूँ, या फिर मैं एक दिन पहले, अगर मुझे जल्दी पूजा करनी होती है तो मैं एक दिन पहले रात को सारा सामान लग के इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो ये मेरा सामान था, और ये मेरी नवरात्रि की है। अब मैं एक चौकी पर किस तरह से लगाती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मुझसे इस सामान के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।